नमस्कार, मैं प्रभु मिश्रा। देश में सोमनाथ मंदिर को लेकर के उत्सव मनाया जा रहा है। दरअसल स्कंद पुराण में, ऋग्वेद में और द्वापर युग में इस पूरे क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्रभास का मतलब होता है प्रकाशवान, ऊर्जावान, दैदीप्यमान, वैभवशाली, यानी जहाँ सब प्रकार की सुख, सम्यता और वैभव बरसता हो। इस क्षेत्र का कितना महत्व था, इस बारे में आज हम आपको दो कथाएं बताते हैं। पहली वह है जब भगवान सोमनाथ यहाँ प्रकट हुए। दरअसल दक्ष प्रजापति जी ने चंद्रदेव को एक श्राप दिया था। उस श्राप से मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप भूलोक में जाकर के प्रभास क्षेत्र में भगवान मृत्युंजय, भगवान महादेव की प्रार्थना करिए, महामृत्युंजय का जाप करिए। तब चंद्रदेव जी यहाँ आए और उन्होंने प्रार्थना की। महामृत्युंजय के जाप से प्रसन्न होकर के भगवान महादेव यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से कुछ मुक्ति दी। बाद में चंद्रदेव ने उनसे कहा कि जब आप यहाँ प्रकट हुए हैं तो आप यहाँ वास करिए। तब देवताओं ने उनका मंदिर बनाया। चूंकि चंद्रदेव का दूसरा नाम सोम भी है, इसलिए इस मंदिर को सोमनाथ कहा गया। दूसरी कथा द्वापर युग की है। जब भगवान श्री कृष्ण को अपनी लीलाएं समाप्त करना थी, यानी इस लोक को छोड़ करके जाना था, तो उन्होंने पूरी दुनिया में सिर्फ प्रभास क्षेत्र को ही चुना। अब आप सोचिए इस क्षेत्र का कितना महत्व है, किस तरीके से भगवान शंकर यहाँ प्रकट हुए और कैसे सोमनाथ मंदिर बना, यह मैंने आपको बताया। अब आप यह भी जानिए कि इस मंदिर को मुगल आक्रमणकारियों ने बार बार तोड़ा और बार बार यह मंदिर बना। आजाद भारत होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा थी कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो, लेकिन जिन्हें हम पंडित कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी और जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी जी, उनकी इच्छा तुष्टिकरण बस ऐसी नहीं थी। लेकिन सरदार पटेल जी अड़ गए और उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इसलिए आज हम सबको जब उत्सव मनाया जा रहा है, सरदार पटेल साहब को प्रणाम करना चाहिए। धन्यवाद।